यदि आप भी अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा के लिए या फिर किसी और वैध कारण के लिए गन, पिस्तौल या रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, कौन बंदूक का लाइसेंस जारी करता है, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगती है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। पिस्तौल, बंदूक या फिर किसी भी हथियार की आवश्यकता वैसे किन्हें पड़ती है? जनरली पुलिस, सेना या फिर सुरक्षा बलों के लोगों को हथियार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा क्रिमिनल्स या गुंडे बदमाश भी हथियार रखते हैं, लेकिन वे इलीगल तरीके से यानी कि बिना लाइसेंस के हथियार रखते हैं, जिनसे वे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। यह वीडियो स्पेशली आम नागरिकों के लिए जो अपनी रक्षा, अपनी आत्मरक्षा या फिर अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए भी हथियार लेना चाहते हैं या फिर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। अपनी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कोई व्यक्ति हथियार रखना चाहता है या फिर खरीदना चाहता है तो आर्म्स एक्ट 1959 के तहत वह व्यक्ति प्रशासन से लाइसेंस ले सकता है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल या उससे अधिक होना चाहिए। वह शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक या फिर गंभीर अपराध का प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए। इन सभी योग्यता और शर्तों के अलावा आपको एक कारण भी बताना पड़ता है कि किस कारण से आपको लाइसेंस की या हथियार की आवश्यकता है। आपकी जान को खतरा है या फिर आप किसी खेल में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, किसी भी कारण से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका कारण देना आपको आवश्यक है। अब जानते हैं कि लाइसेंस जारी कौन करता है या किसके समक्ष आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के गृह विभाग मंत्रालय को दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में डीएम यानी कि जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या फिर इस रैंक के अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। हथियार का लाइसेंस लेने में पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है, जिसके तहत आपको एक फिक्स फॉर्मेट में एप्लीकेशन में अप्लाई करना रहता है और आपको उसमें मेंशन करना रहता है कि आपको किस तरह का हथियार चाहिए। अगर आप छोटा हथियार यानी कि पिस्तौल या रिवॉल्वर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग है। अगर आप बड़े हथियार यानी कि राइफल या फिर दो नाली जैसे बड़े हथियार के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग है। अब जानते हैं कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, जिससे आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है। इसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जिससे यह जाहिर होता है कि आप शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ है। नेक्स्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जिससे यह जाहिर होता है कि आप 21 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिससे यह दर्शित होता है कि आपके खिलाफ कोई भी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध दर्ज नहीं है। नेक्स्ट है आपकी इनकम की जानकारी, यानी कि आप टैक्स पेयर हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक है। और संपत्ति की जानकारी, नौकरी या बिजनेस के बारे में जानकारी। देन किसी प्रकार की देनदारी हो, लोन हो या फिर आपने उधार ले रखा है तो उसकी जानकारी भी आपको वहां पर देना पड़ता है। अब जानते हैं कि हथियार के लिए लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, आपको किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर या फिर कमिश्नर के दफ्तर में अप्लाई करना होता है। देन वहां से आपकी एप्लीकेशन एसपी को भेजी जाती है। देन वहां से आपकी एप्लीकेशन को लोकल थाने पर भेजा जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होता है, आपकी पहचान, आपके कामकाज और आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में जांच पड़ताल होती है। देन उस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के बाद वापस से उसे एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उस रिपोर्ट को आपके आवेदन के साथ फिर से डीएम कार्यालय भेज दिया जाता है या फिर जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी उसकी जांच पड़ताल होती है। इन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर फिर डीएम तय करते हैं कि आपको हथियार का लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह कम्प्लीटली उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। लाइसेंस मिलने के बाद ही आप हथियार खरीद सकते हैं और जिस लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया था आप उसी हथियार को खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड दुकानों से ही आप हथियार खरीद सकते हैं और हथियार खरीदने के बाद आपको प्रशासन को उस हथियार की डिटेल्स भी देना आवश्यक है। आपके लोकल थाने पर भी आपके हथियार की जानकारी होना आवश्यक है और हर जगह रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपने पास, अपने साथ में हथियार, राइफल, बंदूक या कुछ भी रख सकते हैं। गोलियों का भी एक फिक्स कोटा होता है, आपने कितनी गोलियां यूज़ करी, कहां पर यूज़ करी है, इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है और सरकार को देना पड़ता है। गोलियों की जानकारी देने के बाद ही आपको नई गोलियां दी जाती है। यदि आप रौब जमाने, दहशत फैलाने के आशय से गोलियां चलाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि लाइसेंस लेने के लिए कितना टाइम लगता है या फिर इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है।
तो स्पेसिफिक इस प्रोसीजर के लिए कोई टाइम या कुछ निर्धारित समय नहीं है, बट 1 महीने से साल भर भी किसी किसी मामले में लग जाता है। कई बार तो यह भी होता है कि कोई व्यक्ति अपनी सेफ्टी के लिए या फिर अगर उसे जान का खतरा है और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो लाइसेंस उसकी मृत्यु होने के बाद जाहिर होता है। हालांकि प्रशासन गंभीरता को देखते हुए कभी कभी जल्दी भी लाइसेंस जारी कर देती है। कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। तो पहले लाइसेंस की वैलिडिटी 3 साल की होती थी, बाद में इसे 5 साल कर दी गई है और लाइसेंस को बार बार जब भी वह वैलिडिटी खत्म होती है तो उसको रिन्यू करवाना होता है। लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए भी जांच पड़ताल होती है और एक व्यक्ति को 2 से अधिक यानी कि 2 हथियार से ज्यादा के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने हथियार को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। प्राइमरी लाइसेंस जिला स्तर पर मिलता है, यानी कि आप अपने जिले से बाहर उस हथियार को नहीं ले जा सकते हैं। दूसरे जिले या राज्य में हथियार ले जाने के लिए आपको अलग से परमिशन लेना होता है। डीएम की सिफारिश से गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि वह आपको नेशनल लेवल का या फिर देश स्तर पर लाइसेंस दे। जिला या फिर राज्य से बाहर हथियार ले जाने के लिए आपको अलग से आवेदन करना होता है। इसके लिए डीएम की सिफारिश से गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार होता है कि वह आपको देश स्तर पर लाइसेंस जारी करे या नहीं। नेशनल लाइसेंस केवल केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों या फिर सुरक्षा अधिकारियों को ही दिए जाते हैं। यदि आपके पास हथियार है या फिर आपने हथियार के लिए लाइसेंस ले लिया है तो आपको इन सभी नियमों को फॉलो करना है। फर्स्ट, जिसके नाम से हथियार का लाइसेंस है हथियार वही रख सकते हैं, किसी को हैंड ट्रांसफर या फिर बेच नहीं सकते हैं। हथियार का इस्तेमाल रौब जमाने, दिखावे या फिर दहशत फैलाने के आशय से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा शादी समारोह में, चुनाव में, जीत या हर्ष के उपलक्ष्य में भी हथियार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। शिकार, एंटरटेनमेंट या फिर गुंडागर्दी के लिए भी आप हथियार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी प्रशासन चाहे चुनाव में या फिर अन्य किसी इवेंट पर किसी भी परिस्थिति में अगर हथियार जमा करने को कहती है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी थाने पर या अपने लोकल थाने पर हथियार को जमा करवाना आवश्यक है। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। यदि आप नियमों शर्तों का पालन नहीं करते तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और आपका हथियार भी सरेंडर कर लिया जाता है। यदि आपके लाइसेंसी हथियार से किसी और की जान को खतरा होता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको जेल भेज सकते हैं, आपको जुर्माना लगा सकते हैं या फिर किस सेक्शन के तहत आपके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है उसके अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस विषय से जुड़े अगर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।